हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.4 में हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न दो कोणों में से किन कोणों का माप बड़ा है? पहले आंकलन कीजिए, फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। पहले में आइडिया लगाना है कि दोनों में से कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसको मैं एंगल मान लेता हूँ ए, इसे मैं मान लेता हूँ बी। पहले मैंने आइडिया लगाया है, तो देखने में करीबन ये वाला एंगल मेरे को एंगल ए से बड़ा लग रहा है देखने में तो, लेकिन एग्जैक्टली कितने डिग्री का है ये मुझे मालूम नहीं है। ये हम डी की हेल्प से इसको नाप के फिर पता करेंगे कि कौन कितने डिग्री का है, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो यह लिखता हूँ मैं, आंकलन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे करीबन एंगल बी है वो बड़ा लग रहा है एंगल ए से। ठीक है, अब इनको एक्चुअली में मेजर करते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं इसके लिए एनसीईआरटी बुक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इन दोनों की फिगर बनाई गई है। तो पहले हम एंगल ए को मेजर कर लेते हैं। तो डी है, डी की आपको जो ये लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को आपको किसी भी एक लाइन पर इस तरीके से रखना है ताकि नीचे वाला लाइन ऊपर वाला लाइन को पूरा ओवरलैप कर ले। फिर आपको ये देखना है कि जहाँ पर आपने इसको बेस माना है वहीं इसका कौन होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे 0 डिग्री का एंगल होगा। 10, 20, 30, 40, दूसरी लाइन जो है 50 और 40 के बीच में आ रही है, तो यानी कि कितना डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरीके से हम एंगल बी को भी मेजर कर लेते हैं, नाप लेते हैं। तो बी को हम नापा, तो मैंने इसकी जो एक लाइन है इसको यहाँ पे बेस पे रख लिया। रखने के बाद अब देखो, जहाँ पर इसका बेस होगा वो 0 डिग्री की लाइन होगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनके बीच में आ रही लाइन हमारी, इनके बीच में आ रही, तो हमारा कौन होगा, 55 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे क्लियरली पता लगता है कि हमारा एंगल बी डेफिनेटली बड़ा है एंगल ए से। ये 45 है, ये 55 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में बोला गया है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण को हमें भरना है। तो पहले हमें इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इनको बोलते क्या है और किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने आपको 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया था, फिर बता देता हूँ। समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसे समकोण कहते हैं। ऋजु कोण उसे कहते हैं जो 180 डिग्री का हो। इसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और इनकी शेप क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट एल होती है। ठीक है, इस तरीके से। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, इसकी पहचान होती है वी शेप। इस तरीके से वी शेप बनी होगी, चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी हो, चाहे ऐसी हो, वी शेप मिले समझ जाना न्यून कोण है। अधिक कोण क्या होगा, जो समकोण यानी 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, पर ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। जो 90 से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्लियर। और प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो ऋजु कोण यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन एक संपूर्ण घूर्णन होता है 360 डिग्री का, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल लगा ले तो होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री से कम होगा उसे बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। जो ऋजु कोण 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 से कम, तो प्रतिवर्ती कोण होगा। क्लियर। तो देखो जरा, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो, मैंने क्या बोला, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण देखा ना क्वेश्चन में, जो समकोण से कम हो, कम समकोण मतलब 90 डिग्री से, वह कोण जिसका माप एक समकोण माप से अधिक हो। अब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कौन होगा, अधिक कोण होगा। जो 90 से ज़्यादा होता है बट 180 से कम होगा, तो हमें ज़्यादा बोल दिया है तो अधिक कोण ही होगा। अगला, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो। दो समकोण यानी कि 90 डिग्री दोनों को जोड़ा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं, ऋजु कोण। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऋजु कोण कहते हैं। अगला, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण डैश होगा। देखो, दो कोण है कोई से भी, पता नहीं कितने डिग्री के हैं, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप इनमें जो मर्जी नंबर भर लो, कुछ भी है आपकी मर्ज़ी से। मान लो इसमें मैंने 50 भर दी, इसमें 40, दोनों का जोड़ 90। तो ये जो दोनों नंबर होंगे डेफिनेटली 90 से कम ही होंगे, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 90 से कम होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है,
यानी कि दो कोण जो समकोण बनाते हैं तो डेफिनेटली दोनों कोण हमारे न्यून कोण ही रहेंगे। चाहे आप यहाँ पर कुछ और एग्जांपल रख के भी देख सकते हो। 90 से कम ही रखी जाएंगी दोनों की वैल्यू, तभी जुड़कर 90 डिग्री के बराबर आएगा। अगला देखो, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण होता है, यानी कोई भी दो कोण है, ठीक है, इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। इनमें से एक कोण न्यून कोण है। अगर मान लो ये वाला कोण है वो न्यून है, न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 90 से कम होना चाहिए, कितना भी हो, लाइक 70 हो गया, और दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो इसको मैं कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे, 110, तभी जाके 180 आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको 60 भी रख देता हूँ, यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 120, तभी जाके 180 आएगा, क्यों बोला ना ऋजु कोण है। तो यानी कि एक न्यून कोण है, तो दूसरा जो कोण आएगा हमारा वो कौन सा होगा, देखो 90 से ज़्यादा ही आ रहा, कुछ भी मानो आप इसमें 90 से कम रख लो तो ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा ही आएगा, कुछ भी ट्राई कर लो। लाइक मान लो मैंने इसको यहाँ पर 89 रख लिया, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 90 में रखूँगा, तभी जाके जोड़ मेरा कितना आएगा, 180 आएगा। 90 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, 90 से ज़्यादा हो तो वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधिक कोण। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।